फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमें दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है नो कॉन्टेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो आपके दिल में, दिमाग में जो पार्टनर है उसकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या फील करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिनका ख्याल आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, क्या सोच रहे हैं वो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नो कांटेक्ट चल रहा है, कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई है, पर अभी फिलहाल उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हालात बहुत ख़राब है आप लोगों के बीच में, तो कुछ हालात ऐसे हुए हैं पर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, पूरी चीज़ों को, जो चीज़ें बंधी हुई है, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए, स्ट्रगल चल रहा है, उन सब चीज़ों से देखना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। आपको कभी कभी लगता है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, आपको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, या फिर आपका पार्टनर आपके रिश्ते को छोड़कर चला गया है, या इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए हैं। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है डियर, यहाँ पर किसी तरह की थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा मायूस, बहुत ज़्यादा रो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हालातों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। तो जो तकलीफ़ आपको मिली है, जो दर्द आपको मिला है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन हालातों और उन दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गई। और डियर, इनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपकी अवेकनिंग पीरियड चल रहा है अभी। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको डर भी रहता है कि कहीं इन्होंने आपको छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। चलिए बॉटम की एनर्जी को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो डियर साइन को आप देख लीजिए कि साइन यहाँ पर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, कि साइन यहाँ पर जो निकले हैं उसमें जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, वर्गो राशि जो है वो हैवी है। और डियर यहाँ पर हमारे पास में एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली है, उसके बाद में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कैंसर भी हमारे पास दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले डियर यहाँ पर नो कांटेक्ट में आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जिस इंसान की भी बात यहाँ पर हो रही है वो इंसान आपको नहीं भूल पा रहा है। यहाँ कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं डियर। देखिए, अगर हम नंबरों की बात करें तो 10 नंबर आपके लिए कोई खास नंबर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर से कोई रिलेटेड हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है पार्टनर की, ठीक है। तो डियर यहाँ पर 23 नंबर दिखाई दे रहा है, 21 नंबर दिखाई दे रहा है, और मुझे 9 की एनर्जी ज़्यादा दे रही है। 10 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5, 3, 2, 4, 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर। तो ये नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करी जाए तो डियर यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो शायद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में भले ही नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, या फिर आपसे उनका बिल्कुल ऐसा हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी कंडीशन है ना, आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे। मिसिंग एनर्जी है, मैं बार बार देख रही हूँ, मिस करने वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपसे जो दूरी बनाकर ये इंसान चला गया था, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आपके पार्टनर ने आपसे किसी तरह का डिस्टेंस मेंटेन किया था, या आपको तकलीफ देने की कोशिश करी थी। तो वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो है, अभी आपके पार्टनर जो हैं वो आप
आपसे दूर जाकर कुछ तकलीफें महसूस कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि बिछड़ गए तो बहुत याद आ रही है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में जब थे ये पार्टनर, तो शायद इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपको समझा नहीं। अचानक से आना जाना करना, अचानक से आ जाते थे, अचानक से चले जाते थे, तो बहुत तमाशे बहुत किए हैं इन्होंने। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अभी क्या हो रहा है कि ये जब से आपने शायद यहाँ पर अपना ध्यान इन पे से हटाया, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से चेंज हो गए, आपने अपने आप को बदल लिया, इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, इनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, इनका जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपका जो रवैया है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों कि इनको क्या था कि इनको ऐसी आदत है कि भाई इनको लोग पहले प्रायोरिटी दें, पहले इनको समझें, इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग पूछें। तो इनकी अभी आपने क्या कर दी है, पूरी तरह से टाटा बाय बाय, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। वजह भी है डियर आपके टाटा बाय बाय कहने की, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए काफ़ी अपना एफर्ट्स लगाया, काफ़ी आपने इस इंसान के लिए अपने आप को समर्पित किया है। देखिए, आप इस इंसान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक है। एक वक्त था कि आप इनकी हर एक बात भी सुनते थे, आप इन पर डिपेंड थे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि आप कुछ कर नहीं सकते थे और कुछ आपके पास में नहीं था, हुनर नहीं था, या आपके पास जॉब नहीं थी, आप कर सब सकते थे, लेकिन फिर भी आप इन पर डिपेंड थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने अपने आप को चेंज करना शुरू करा, आप अपने बल पर बहुत कुछ कर सकते हो, आपने ये डिसाइड करा, तो डियर आगे जा सकते हो। आपको ये लगा कि यार आप चुप रहकर, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि देखो, इंसान को एक बार बोला जा सकता है, दो बार बोला जा सकता है, बार बार कोई पीछे नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पर अपने पार्टनर को कुछ चीज़ों के लिए रियलाइज कराया, कुछ चीज़ों के लिए समझाया कि आपके पार्टनर जो कर रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में आपको लेकर आ गए, वो सिचुएशन आपके रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कई बार उनको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी, कई बार आपने उनको ये बताने की कोशिश करी कि आप ऐसे हालातों में नहीं रह सकते, ऐसे हालातों से आप समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी ऐसे हालात नहीं देखे हैं। और जो हालात आपके पार्टनर ने आपके जीवन में खड़े करे, वो तो बिल्कुल भी आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा देखा नहीं है। लेकिन आपकी खामोशी, आपकी एक जो होती ना अंदर ही अंदर घुटन आपको जो हो रही थी, उस चीज़ से आपने लड़ना सीख लिया। आपने यहाँ तक का मुझे दिखाई दे रहा है, आप में जो कमियां थी ना, आप किसी को बोल नहीं पाते थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, है ना। तो अब क्या करने लगे आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो। आपकी जो कमियां हैं, आपके जो चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपने उन्हें सही करना है। तो आपने उन चीज़ों को सही करा भी है, और आप अब किसी पर डिपेंड भी नहीं हो। आप ये जो दूरियां आई है, ये जो सिचुएशन हुई है, आप उन्हें समझने लगे हो कि ये दूरियां भी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अगर दूरियां नहीं होती और आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होते, तो आपको कभी आपके पार्टनर की सच्चाई पता नहीं चलती। तो ये दूरियां आना भी ज़रूरी थी, और आपको इन दूरियों से बहुत कुछ पता चला है कि आपका पार्टनर कितना नीचे जा सकता है और कितना आपको लोगों के आगे गिरा सकता है। तो इस इंसान की वजह से आप बहुत सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के चक्कर में लॉस फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में डाउन गए हो आप, है ना। आपको लॉस बहुत हुआ है डियर, मुझे ये पूरा दिखाई दे रहा है। आपने इसको दिल से एक्सेप्ट किया था, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पार्टनर के इमोशंस की वजह से, पार्टनर के कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच भी थे। और डियर कहीं ना कहीं आप इनके साथ में सुख दुख बांटना भी चाह रहे थे, सुख दुख के साथी बनना चाह रहे थे। पर डियर जब आपको पता चला ना कि सिर्फ आप ही आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ये बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बंदा तो 1% भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो आपका दिल ना यहाँ पर पीछे हो गया। आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है ना। तो आपने भी उम्मीद छोड़ दी इस इंसान से। ये इंसान को आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा, या फिर आप दोनों ही सोशल मीडिया पे मिले हो। आपके पार्टनर पहले आपसे रोज
बातें किया करते थे, फ़ोन कॉल्स वगैरह, लेकिन धीरे धीरे कर कर इन्होंने रवैया बदला। जैसे जैसे पार्टनर का रवैया बदलते गया वैसे वैसे आपको कहीं ना कहीं एहसास होता गया कि आपके पार्टनर आपके लायक नहीं है, या फिर ये इंसान आपके साथ में होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहता है और आपके साथ में रिश्ता नहीं निभाना चाहता। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई है ना। देखिए, आपके पार्टनर को अगर हम देखें तो अभी आपके पार्टनर रिग्रेट वाली एनर्जी में है, ठीक है। पास्ट में उलझे हैं, कुछ बातें इनकी उलझने खड़ी कर रही है। जैसे कि ये बड़े बड़े शौक पाले थे थर्ड पार्टी वाले, तो उन शौकों में इनका जो हाल हुआ है, कहते हैं ना कि अपने आप को एक तरह से राजा समझ रहे थे, राजा महाराजा समझ रहे थे, क्वीन समझ रहे थे। लेकिन जब थर्ड पार्टी की तरफ से इनको हालातों ने ऐसा जकड़ लिया, थर्ड पार्टी की तरफ से हालातों में ऐसे उलझ गए, ऐसे फंस गए, तब डियर पैरों तले तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। ना आपसे बोल सकते हैं, ना आपके सामने अपनी बेइज्जती कर सकते हैं खुद की, और ना ही किसी से बता सकते हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने दिल की बातें आप तक नहीं पहुंचने दी कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल के साथ में क्या खिलवाड़ हो गया है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने क्या खिलवाड़ कर दिया है आपके पार्टनर के साथ में। तो ये क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल के साथ तो थर्ड पार्टी ने जो खिलवाड़ करा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यूज़ किया, आपके पार्टनर से सिर्फ सामान लेना, उनसे ज़रूरत पूरी कराना, उनको सर्वेंट की तरह यूज़ करना, या फिर उनसे जितनी ज़रूरत हो उतना बात करना। बाकी समय के लिए आपके पार्टनर एक लाचार और असहाय जैसे घूमने लगे थे। तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपके पास में थे तो शायद आपने उनको कभी किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दी, आपने एक राजा बना के रखा। लेकिन ये जो अपने आप को राजा समझता था, सबके दिलों पे राज करने वाला समझता था, आज इस थर्ड पार्टी के हाथों यहाँ पर आपके पार्टनर मजबूर हो गए। और डियर, इनकी आंखों में आंसू भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टी में उलझ चुके हैं, कुछ के पार्टनर अपनी फ्यूचर, अपनी लाइफ सब कुछ खत्म देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी को उन्होंने अपना प्रपोजल देके या फिर अपना कमिटमेंट देख के अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया, अपनी लाइफ में स्ट्रगल ले आए, अपनी लाइफ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी दिक्कतें खड़ी कर ली कि जहाँ पर कुछ भी हो नहीं सकता, है ना। ब्लॉकेजेस से ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर ने खुद से खड़े करे। तो इन ब्लॉकेजेस, इन प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। थर्ड पार्टी से रोज का आपके पार्टनर का झगड़ा हो रहा है। और डियर, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र भी रखती है आपके पार्टनर को लेकर। ये थर्ड पार्टी बहुत नज़र रख रही है आपके पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। और डियर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, स्ट्रेस भी है उनको कुछ बातों का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर अपने अवेकनिंग प्रोसेस पे हैं और इनको लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना लॉस कर लिया है आपको खोकर, और अभी ये आपके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अभी ये आपके बारे में ही अपने दिल से बातें कर रहे हैं। और डियर, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, आपके दिल के साथ में खिलवाड़ किया है, झगड़ा करा है। तो उन बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और डियर, इनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर एटीट्यूड आ गया है, पार्टनर के पैसे पे ही खाकर, पार्टनर के पैसों पर ही राज कर कर ये थर्ड पार्टी एटीट्यूड दिखा रही है। और डियर, अभी आपके पार्टनर को ये अच्छे से समझ आ गया है कि आपके पार्टनर ने गलती कर दी, कहीं ना कहीं इनमैच्योर वाली एनर्जी में आ गए थे, जो इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन रख कर आपका रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पार्टनर ये समझ गए हैं कि आपको मजबूर किया है उन्होंने खुद छोड़ने पर, क्योंकि गलती आपके पार्टनर की है तो ये अपनी गलती को मान रहे हैं। और डियर, पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ देखते हुए ये फील कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो आपके पार्टनर को यह एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कर दी है इतनी बड़ी मिस्टेक कि कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की नाराज़गी थर्ड पार्टी पे कहर बन के
उतर सकती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे इसलिए भी नाराज हो रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी का ध्यान रखा और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को छल दिया। तो अभी आपके पार्टनर उस छल कपट और धोखे के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, लॉस में ला दिया है। अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी आंखों में खून उतर आया है कि थर्ड पार्टी पर नाराज़गी इनकी दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड है, ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे ये रिश्ता और ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा ये थर्ड पार्टी अपना चेहरा दिखाए। तो आपके पार्टनर इतने नाराज़ हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, चाहे ये फैमिली है या फिर ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है। पार्टनर की नाराजगी की वजह भी यह है कि इन्होंने झूठ बोलकर आपके और आप दोनों का रिश्ता ब्रेक कराया और डियर आपके बच्चों का जो चीजें थी वो हक छीनने का प्रयास किया है। तो आपके बच्चों का हक छीन कर ये खा रही थी। तो यहाँ पर इसका अंतिम समय आ चुका है और ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को उसकी हालतों का, उसके गुनाहों का सजा मिल रही है। और डियर ये बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी का। मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है ना अब भुगत रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर जो उसको ट्रिगर देना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर कहर बरसाने वाले हैं, एक तरह से ऐसा कहर जिसमें आपके पार्टनर की नज़रों से ये थर्ड पार्टी नहीं बच पाएगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सारे काले चिट्ठे खोल देंगे। आपके पार्टनर लड़ते हुए दिख रहे हैं, इसकी सारी प्लानिंग, सारे पर्दे फाश करेंगे और डियर एक नई शुरुआत के साथ में, एक अवेकनिंग प्रोसेस के साथ में अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं जिएंगे और सारे ब्लॉकेजेस, सारे प्रॉब्लम, सारी दिक्कतों को ख़त्म करेंगे। आपके साथ में एक नई शुरुआत, नया रिश्ता, नई चीज़ों की तरफ आपके पार्टनर बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्लेम कीजिए एनर्जी को। यहाँ पर थर्ड पार्टी पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, थर्ड पार्टी पर उनकी नाराज़गी नज़र आ रही है। और डियर आपके लिए जहाँ पर जो पार्टनर आपके लिए गंदा बोलते थे, गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो इंसान अब आपकी रिस्पेक्ट और केयर करना चाहता है। वो इंसान आपको अपना प्यार और लव बताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। गलती हो गई है तो मिस्टेक के लिए आपके पार्टनर, बिग मिस्टेक के लिए अपने घुटने टेक रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को मजबूर कर देंगे कि वो कहीं ना कहीं खुद घुटने टेक दे, कहीं ना कहीं खुद आपके पार्टनर की पूरी लाइफ को जो खराब किया है उसके लिए सॉरी बोले। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सॉरी बुलवा के रहेंगे, है ना। तो डियर एनर्जी बहुत अच्छी आई है, क्लेम कीजिए फटाफट से। और आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ गंभीर बात हो गई है, आपके बिना उनका दिल नहीं लग रहा है, आपके बिना उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है और बहुत बड़ी मिस्टेक करी पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में रहकर। डियर आपके साथ कर जो उन्होंने मिसबिहेव करा, आपके साथ में जो गलत वर्ड्स बोले, गलत चीज़ें बोली, उस बात का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। और डियर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंस गए हैं। अभी आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर, आज़ादी को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में बुरी हाल हो चुकी है आपके पार्टनर की। फाइनेंशियली कुछ बातों को लेकर आपके पार्टनर को थोड़ा सा धक्का लगा है, कुछ बातों को लेकर, पैसों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं आपके पार्टनर। पैसों का थोड़ा लेन देन है, इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दब रहे हैं, वरना आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का कोई डर नहीं है। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सताना चाहते हैं, जैसे थर्ड पार्टी ने आपको सताया या आपके पार्टनर को सताया। तो अब आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को सताना चाहते हैं और डियर वो मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आपका नाम, आपका प्यार, आपकी छुअन, सब कुछ उनको याद आ रही है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं।
देखिए, आपके पार्टनर को भी पता है कि आप ही उनको सहारा देते थे, आप ही उनको सपोर्ट करते थे, आपके बिना कोई उनको सपोर्ट नहीं कर सकता और डियर आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। ये बात आपके पार्टनर को बखूबी पता है और उसी बात को सोचकर इनकी आंखों में आंसू है आज भी आपको लेकर। और डियर ये आपको आज भी याद करते हैं। आप दोनों के बीच का जो नो कांटेक्ट है उस बातों को सोचकर आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं। ओके, तो वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करा है, कुछ गाइडेंस मिला है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरह की डार्क एनर्जीज अपने आप को हील कराने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हील कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।